फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी आयुर्वेदिक औषधि केंद्र में फ्रेंड्स हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो विषय है वो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जैसा कि आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि इस समय हमारी जो सीरीज चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के रेमेडी के ऊपर चल रही है। F1 ग्रुप में बात कर रहे हैं, यानी कि फेब्रिफिगो ग्रुप में, जिसमें F1 के जो मेडिसिन है उसके ऊपर हमने पूरा वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको F1 मेडिसिन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं F2 मेडिसिन। सिर्फ F ग्रुप में सिर्फ 2 ही मेडिसिन है, F1 और F2 हैं, तो हम F2 के ऊपर बात करें फ्रेंड्स। तो F2 रेमेडी में कितने हैं फ्रेंड्स? F2 जो है उसमें से कुल 9 मेडिसिनल प्लांट्स को लिए गए हैं, जो बहुत ही अच्छे मेडिसिनल प्लांट हैं। और आप सब जानते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति में सिर्फ 114 नॉन पॉइजनिंग प्लांट्स को लिया गया है और उसी से सभी रेमेडी बनाई गई हैं। लेकिन उसके बाद भी 8 ग्रुप तैयार कर दिए गए हैं और हर 8 ग्रुप में अपनी अलग अलग मेडिसिन डाली गई है सिम्टम्स ऑफ डिसीज के आधार पे। जैसे कि F ग्रुप क्या है? ये फेब्रिफिगो यानी कि जो लीवर से संबंधित, बुखार से संबंधित जो डिसीजेस होती हैं, स्प्लीन से संबंधित होती हैं, ये उसके ऊपर ये रेमेडी काम करती है। जैसे ए के ऊपर हमने बताया तो लिम्फ्स और ब्लड के ऊपर काम करने वाली रेमेडी है। तो इसी प्रकार से साथियों ये मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं F2 के ऊपर। F2 9 मेडिसिन से बनी है। कौन कौन सी मेडिसिन है? एकोनाइट नैप, एस्कुलस हिफोकस और बर्बेरिस वल्गेरिस, इराथेरिया सर्टेनियम, क्रेटिका आइसलैंडिका और सिंकोना सक और सिंकोना कैट। और उसके साथ साथ अगली मेडिसिन इसी में है 8वें नंबर सैलिक्स सेल्वा, सेम्बुकस नियाग्रा और 10वें नंबर है स्कोले पोंड्रियम बल्गेरी। तो ये जो रेमेडी हैं कुल इसमें से 10 रेमेडी हैं फ्रेंड्स, हमने 10 का गिना दिया, लेकिन इसमें एकोनाइट नहीं है। इस जो ग्रुप है F ग्रुप में ये कुल 10 रेमेडी हैं, लेकिन इसमें सबसे पहली जो रेमेडी है जो मेडिसिनल प्लांट्स है यानी कि एकोनाइट उसमें शामिल नहीं है। तो फ्रेंड्स हम बात करते हैं इसमें सबसे पहली जो रेमेडी है वो कौन सा है फ्रेंड्स? वो है इसमें से एस्कुलस। एस्कुलस क्या है? एस्कुलस एक अच्छा मेडिसिनल प्लांट्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन के ऊपर, आपके कब्ज एसिडिटी के ऊपर ये काम करने वाली बहुत अच्छा ये मेडिसिनल प्लांट है। जिनको डाइजेशन संबंधी समस्या है, पाचन संबंधी समस्या है, या उससे होने वाली जो डिसीजेस हैं या उससे होने वाले जो भी फीवर्स हैं, जो इन्फेक्शन है, उसको ये रोकने का कार्य करती है, आसानी से मल को पास करने का कार्य करती है। इन सभी एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हमने F1 में बना दिया है, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता देता हूँ। इसके साथ साथ बल्बेरिस वल्गेरिस है। बल्बेरिस वल्गेरिस ये इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर काम करती है, सभी ऑर्गन्स के ऊपर काम करती है। स्पेशली ये हमारे पाचन के ऊपर यानी कि हमारे उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है फ्रेंड्स। यानी कि जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके ऊपर बहुत बेहतरीन इसके रिजल्ट देखने को मिले हैं। जिनको खासकर आप देखते होंगे कि बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं यूरिनरी संबंधित, पेशाब नहीं छूटना या कि पेशाब में जलन होना, उसमें दर्द होना, पेशाब करते समय दर्द होना, कुछ केसेस में पेशाब करने के बाद दर्द होना, ऐसे केस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। किडनी स्टोन के लिए इससे अच्छी लगभग कोई औषधि हमको नहीं समझ में आती, ये बहुत अच्छी औषधि है। किडनी स्टोन के लिए, किडनी स्टोन को गलाने के लिए बहुत अच्छी औषधि ये मानी जाती है, इसलिए किडनी स्टोन में इसको जरूर दिया जाता है। जिस प्रकार से गल ब्लैडर स्टोन के लिए चिलिडोनियम दिया जाता है, ओस्ट्रिनम दिया जाता है, कार्डुअस दिया जाता है, कालमेघ दिया जाता है, उसी प्रकार से यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे इराथेरिया सेंट्रेनियम। ये मेडिसिन लीवर, स्प्लीन, प्लीहा के ऊपर बहुत अच्छा, ब्रोंकाइटिस सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करती है। हमारे लीवर के पूरे फंक्शन को रेगुलेट कर देती है, लीवर को नया कर देती है। एक अच्छी लीवर डिटॉक्सीफायर मेडिसिन के रूप में जानी जाती है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ अगला रेमेडी है सेट्राइरिया आइसलैंडिका। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स ये ब्रोंकाइटिस सिस्टम के ऊपर काम करती है, आपका खासकर ट्रैकिया के ऊपर काम करती है। अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है, श्वसन की समस्या होती है, लंग्स की समस्या होती है, यानी कि आरटीआई के ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी होती है। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ये कंट्रोल करती है और उसको ठीक कर देती है फ्रेंड्स। अब हम आगे बात करेंगे, अगली रेमेडी है सिंकोना सक। ये स्पेशली जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि एलोपैथ में हम लोग बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल देते हैं। इस चिकित्सा में बुखार उतारने के लिए
2-3 मेडिसिन बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। इसमें से पहली मेडिसिन एकोनाइट हो जाती है, दूसरी मेडिसिन सिंकोना हो जाती है, जैसे मलेरिया जिनको हो गया, ऐसे केसेस में टाइफाइड हो गया, ऐसे केसेस के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सर्दी जुकाम से अगर बुखार हो गई तो एकोनाइट हो गई, सिंकोना, ये बहुत अच्छा है। इसका जो ग्रुप है सिंकोना में सिंकोना ऑफिसिनलस आती है, इसको चाइना के नाम से भी जानते हैं, और सिंकोना सक आता है, सिंकोना कैल आता है। ये सभी बुखार उतारने के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी हैं और तुरंत आराम होता है। जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो, बुखार हो, उस केस के लिए ये नेचुरल पैरासीटामॉल इसको कह सकते हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे रिजल्ट हम केसेस में देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। अगली जो रेमेडी है अपनी, वो रेमेडी है सेलिक्स एल्वा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब बुखार आती है तो बुखार के कई रूप होते हैं। एक तो मलेरिया की वजह से भी हो सकती है ना, चिकन पॉक्स भी हो सकता है, स्मॉल पॉक्स भी हो सकता है, जो वायरल इन्फेक्शन डिसीज हैं उसके भी माध्यम से हो जाती है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, वायरल भी हो जाती है। तीसरा चीज़, मलेरिया भी हो जाती है, टाइफाइड भी हो जाती है, और इस तरीके से डेंगू भी डिसीज है। अभी कोरोना चल रहा है, इसके भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। साथियों, किसी भी प्रकार का जो सिम्टम्स है, उस सिम्टम्स के ऊपर ये काम करने वाली रेमेडी है। उस सिम्टम्स में होता क्या है कि अलग अलग सिम्टम्स में ऐसा होता है कि आपका मसल्स क्रैकनेस होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगा है फट रहा है, जॉइंट में पेन हो रहा है, सर फटा चला जा रहा है। ऐसे केस के लिए बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। जॉइंट के लिए, नर्वस के ऊपर बहुत अच्छा रेमेडी ये काम करती है। अगर ऐसा कोई है, तत्काल इसमें आपको आराम होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को देखते देखते बहुत अच्छा रिलैक्सेशन होता है और वो आसानी से उसको निद्रा भी आ जाती है। तो बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। अगला रेमेडी है शेम्बुकस नियाग्रा। बहुत अच्छा काम करने वाली रेमेडी है। कैसा भी फीवर हो, कैसी भी समस्या हो, कैसी भी बर्निंग समस्या हो, उन सब केसेस के लिए गजब का काम करती है। बहुत अच्छा इसका रिस्पांस देखने को मिला है फ्रेंड्स। इसके साथ साथ कोल्डनेस हो, फ्लू हो, ऐसी अगर बुखार आई है, उस सिम्टम्स के लिए बहुत बेहतरीन ये काम करती है। फिर इसके साथ साथ अगली जो रेमेडी है, स्कोलोपेंड्रियम वल्गैरे। ये जो रेमेडी है फ्रेंड्स, ये रेमेडी स्पेशली बर्निंग के लिए काम करती है और लीवर के ऊपर काम करती है। ये भी एक पूरा ग्रुप ही है, स्पेशली सभी लीवर के ऊपर काम करती हैं, लेकिन इसका फंक्शन थोड़ा सा नर्वस के ऊपर भी चला जाता है, ब्लड के ऊपर भी चला जाता है, जो उन सभी फंक्शन को भी ये बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। तो ये कुल मिला के 9 रेमेडी हैं, 9 मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जिसको कॉम्बिनेशन बना के एक करके सभी का अलग अलग पोटेंसी किया गया है। जैसे कि जो पहली है एस्कुलस, इसका 10वां भाग है, बर्बेरिस का 20 भाग है, एराथ्रेरिया का 5 भाग है, फिर कटेरिया स्प्लेंड्रिका का 5 भाग है, सिंकोना सक का 10 भाग है, सिंकोना कैल का 10 भाग है, सेलिक्स एल्वा का 10 भाग है, शेम्बुकस नियाग्रा का 5 भाग है, और स्कोलो पेंड्रियम वल्गैरी का 15 भाग है। तो मतलब इनका अपना परसेंटेज कम ज़्यादा या उसके जो मेडिसिनल गुण होते हैं उसके हिसाब से तैयार किया गया है, और सभी की एक पहले अलग अलग रेमेडी बनाई जाती है, फिर उसका परसेंटेज के हिसाब से उसको मिला दिया जाता है, और मिलाने के बाद उसका ग्रुप में F2 नाम दे दिया गया फ्रेंड्स। इस ग्रुप में 2 ही मेडिसिन हैं और बहुत अच्छा काम करती है। सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स इनके जो ग्रुप हैं, जैसे C ग्रुप है, S ग्रुप है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन है। जैसे C में लगभग C17 तक है, S में लगभग 12-13 तक है, 15 तक है। तो इस तरीके से अच्छा है वो है। लेकिन जो सबसे कम जो ग्रुप हैं, वो जैसे आपका A ग्रुप हो गया, F ग्रुप हो गया, L ग्रुप हो गया, है ना, V ग्रुप हो गया, बर्बन ग्रुप और बैटिको ग्रुप। तो इनमें एक एक मेडिसिन या कि 2-2 मेडिसिन है। बाकी सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रुप हैं जिसमें से ज़्यादा मेडिसिन है। वो कौन सा है? C ग्रुप और S ग्रुप। तो फ्रेंड्स, निश्चित तौर पे ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ये वीडियो, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि इस मेडिसिन को लोगों को समझाइए, उनको बताइए कि नेचुरल तरीके से आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। ये टोटल प्लांट किंगडम की बनी हुई मेडिसिन है, इनका कोई भी नुकसान नहीं होता। हमारे आपके शरीर में सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा इनका होता है। तो ऐसे लोग जो त्रस्त हो गए हैं, जो उनको मेडिसिन काम नहीं कर रही है, उनको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। अब हम